नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का हिंदी वर्णिका जो भाग 2 है उसके हम लोग चैप्टर 3 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए चैप्टर 3 जिसका नाम है माँ, उसके हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को लिया गया है जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। पूरे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए चलिए, ये क्वेश्चन क्या है तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्लास ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, बेहद ही छोटा होने क्लास। 20 से केवल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पूरे का आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और एक बात और कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर इसका PDF भी ले लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माँ कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, माँ कहानी की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है, यानी माँ कहानी को किसने लिखा है। तो ईश्वर पेटिलकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ईश्वर पेटिलकर ने माँ कहानी को लिखे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ऑब्वियसली माँ कहानी में माँ की ममता की ही वर्णना की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगू। मंगू क्या है कि माँ कहानी के प्रमुख पात्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कैसी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू पागल लड़की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसी थी, तो पागल थी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग को रोज़ शाम को टेस्ट भी देना है। क्या करना है, शाम को टेस्ट भी देना है। कैसे टेस्ट देना है, मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वो देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर ही टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ जो कहानी है किस भाषा में रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती भाषा में रचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईश्वर पेटिलकर गुजराती भाषा में इसको रचे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटिलकर की रचना है। देखिए इनमें से कौन ईश्वर पेटिलकर की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई ईश्वर पेटिलकर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी, यहाँ पर है कि माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो माँ कहानी ईश्वर पेटिलकर के द्वारा लिखा गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पेटिलकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में कौन पागल था, तो मंगू पागल थी। मंगू पागल थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ की अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं। यानी किसके पागलपन में सुधार हुआ, तो मंगू की माँ की अस्पताल में जाने की सलाह देने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुसुम। कुसुम एक मंगू के गांव की पागल लड़की थी जो पागल हो गई थी और अस्पताल में गई तो ठीक हो गई। तो लोग क्या किए कि मंगू के माँ को भी सलाह देने लगे कि आप भी मंगू को अस्पताल में लेकर जाइए, मंगू भी ठीक हो सकती है। ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू वो कितनी वर्ष की थी, उसका उम्र मंगू की कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। चलिए 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, अर्थात मंगू के कितने भाई थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पुत्र थे। कितने थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 पुत्र थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वह किस वहाँ के कर्मचारी हैं। देखिए मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार कुशल थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार कहानी का प्रधान पात्र है, तो कहानी का जो प्रधान पात्र है वो माँ हो जाएगी और जो प्रमुख पात्र मंगमा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? तो अस्पताल कर्मचारियों का यह नहीं होगा, समाज के लोगों का है। इसका राइट आंसर होगा कि इस तरह के पागल पुत्री को केवल माँ ही संभाल सकती है, यह समाज के लोग कह रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू वो कब से पागल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से। मंगू जन्म से ही पागल थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी में भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? जब माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती की तो वह भी क्या हो गई? पागल हो गई, अर्थात मंगू के श्रेणी में ही मिल गई, वह भी पागल हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह भी क्या हो गई? तो पागल हो गई, वह भी पागल हो गई। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था आप लोग का, केवल 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट आप लोग के लिए बना है, जो भी डाउट है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर आप लोग ये PDF ले लीजिए और PDF लेकर याद कर लीजिए। PDF लेकर ये याद कर लीजिए, PDF का बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और ये PDF सब ले लीजिए। और रोज़ आप लोगों को शाम को टेस्ट का लिंक भी दिया जाता है व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैसे टेस्ट देना है आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और चलिए कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है तो। यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा।